नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज क्लास 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक से पाठ संख्या 3 क्यों क्यों और कैसे कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कहानी का लेखक सुबीर शुक्ला है। सुबीर शुक्ला ने इस पाठ को पढ़ा करके सृजनात्मक बातों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वह है प्रश्नात्मक बनना, जिज्ञासु बनना, उत्सुक बनना। जब तक किसी चीज़ के प्रति आपके मन में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती है तब तक आप उस पर चिंतन मनन नहीं करते, और बगैर चिंतन मनन का संसार में आज तक कोई भी नए आविष्कार, कोई भी नई रचना, कोई भी नया चीज उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए सुबीर शुक्ला ने इन पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया है कि आपको प्रश्नात्मक होना चाहिए, आप में जिज्ञासा होना चाहिए। आप हर बात पर इस चीज़ का चिंतन करें कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब तक आप इन बातों का चिंतन नहीं करेंगे, उसको इस तरह नहीं सोचेंगे, तब तक आपकी अपनी बुद्धि कौशल जो है वह नहीं जगती। आप लोगों द्वारा पढ़ाए गए, बताए गए नियमों, सिद्धांतों को पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं, परीक्षा पास करते रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ का सृजन हो चुका है उससे और कोई तथ्य निकल सकता है क्या? इससे आगे कोई और बातें हो सकती है, किसी नए चीज़ की रचना हो सकती है। इसके लिए आपके मन में यह बात उत्पन्न करना अति आवश्यक हो जाता है कि यह कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब आप कैसे और क्यों पर अपना मस्तिष्क लगाएंगे तो आपके मस्तिष्क में ऑटोमेटिकली अपने आप सृजनात्मक सिस्टम है, रचनात्मक शक्ति है, जो आपको रचना करके नए चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करता है। 2-3 पात्र के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से लेखक ने हर बात को क्यों और कैसे में, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जाओगे, इस तरह के बातों को बता करके बताया है कि इससे हमारे ज्ञान वर्धन होते हैं। इससे दूसरे के विचारों को, उनके विचारों से नए तथ्य निकालने का अवसर मिलता है, और यही अवसर हमको रचनाकार बनाता है। तो हम इस पाठ से यह शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हम जो भी पढ़ते हैं उस पठन पाठन में हमें इस बात का सतत ध्यान रखना चाहिए कि यह जो हो रहा है क्यों हुआ, यह जो होगा वह कैसे होगा। जब इस तरह की बातों का आप अपने दिमाग में विचार करेंगे तो आपके दिमाग आपको अपनी IQ से उसका निदान देगा, और उस निदान से आप कुछ नए रचना कर पाएंगे। यही कहानी, यही आविष्कार, यही कुछ नई चीज़ों के निर्माण का हमें संकेत देता है कि हम
कैसे और क्यों पर विचार करें। आपने कहीं पढ़ा होगा कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनके सर पर एक सेब बगीचे में आकर के गिरा, जिससे वह सोचने लगे कि आखिर यह सेब ऊपर से सीधे नीचे की तरफ हमारे सर पर आकर के क्यों गिरा, यह ऊपर क्यों नहीं गया और किसी दिशा में क्यों नहीं गया, और अगर यह गिरा तो किस कारण से गिरा। और वही चिंतन न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक बना दिया। तो यह क्यों और कैसे इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे हम अपने मस्तिष्क में बना करके जिज्ञासु बन सकते हैं, और जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। धन्यवाद। आप अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से पाठ्यक्रमानुसार आगे बढ़ाते रहिए।